मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। आपने अपना समय हम लोग के लिए निकाला। प्रेस वार्ता का जो मुख्य गाजियाबाद में कमला नेहरू नगर में जो बड़ा ग्राउंड है, उसमें एक वैश्य व्यापारी विराट महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से व्यापारी भाई, वैश्य भाई इसमें शामिल होंगे और अपने विचार रखेंगे। आप सब जानते हैं, ये सब वर्ग ऐसा है जिसने हमेशा से राष्ट्रवादी सरकार को, हिंदुत्ववादी सरकार को बहुत पहले से अपना पूरा समर्थन दिया है। आज भी हम समर्थन कर रहे हैं। ये वो वर्ग है जिसने हमेशा से देश की एकता, अखंडता के लिए काम किया है और कभी भी कुछ भी अगर विपदा आती है तो सबसे पहले ये वर्ग सबकी सहायता के लिए आगे आता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि इस वर्ग की जो राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए वो थोड़ी सी कम है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक दल से ये अनुरोध करते हैं कि ये वर्ग जो सबको साथ लेके चलता है, सबकी सेवा करता है, लगभग 23% इसकी आबादी है, तो इसकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। और ये ऐसा वर्ग है जिसने इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, इस देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इस वर्ग ने हमेशा ही देश के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आप देखेंगे जितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, तो मानता नहीं, बहुत ऐसे सामाजिक कार्य हैं तो नहीं जो इस वर्ग के लोगों ने किए हैं। और पूर्व में भी हमें गर्व है कि महाराणा प्रताप के समय से भामाशाह जैसे व्यक्तित्व इस समाज में हुए हैं, जिन्होंने जो धन अर्जन किया उसको राष्ट्र सेवा के लिए लगाने में कभी कोई कमी नहीं। तो ये वर्ग ऐसा है जो हमेशा से समाज, सरकार के साथ रहा है और राष्ट्रवादिता हमेशा एक है जिसमें कि हमेशा से कोशिश की जाए। सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप आने वाली 19 तारीख को रविवार को गाजियाबाद में कमला नेहरू नगर जो ग्राउंड है उसमें पधार कर इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक जो संदेश देना चाहते हैं उसके वाहक बने, इसमें इस समाज की मदद करें। ये सर सम्मेलन अभी इलेक्शन आ रहा है, तब कैसे ज़्यादा है आपको 5 साल बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इलेक्शन से इसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ये हम लोग करते रहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से लोगों का ये कहना था कि साहब इसको किया जाए, तो आप समझिए एक बड़े कार्यक्रम को करने में 3-4 माह का समय भी लगता है और ये एक बड़ा कार्यक्रम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग जो 29 ज़िले हैं वहाँ से इसमें लोग आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और लोगों को अभी जैसे पिछले 1 माह से शादियों का सीज़न था, तो ये कार्यक्रम तो हम 1 माह पहले करना चाहते थे, लेकिन सब ने कहा कि साहब जब शादियों का सीज़न समाप्त हो जाए। तो कोई इशू बेस्ड है ये महाकुंभ? नहीं, इशू बेस ये है कि जो ये वर्ग है ये चाहता है कि भाई इसकी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़े। ये एक शक्ति प्रदर्शन का माध्यम हो सकता है ताकि राजनीतिक दल जो इसकी उपेक्षा करते हैं वो इस समाज को आगे लाए। पिछले माह कोई मंत्री भी आए? इसमें माननीय पीयूष गोयल जी जो भारत सरकार में मंत्री हैं और नेता सदन राज्यसभा हैं, वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। श्रीमान राजेश अग्रवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, वो कार्यक्रम में रहेंगे। श्री महेश पोदार जी हैं, सुभाष चंद्रा जी हैं,
अतुल गर्ग जी हैं, कपिल देव अग्रवाल हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी राजनीतिक वर्तमान में मंत्री, विधायक, सांसद हैं, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करें। नहीं, आपने बोला उपेक्षा करते हैं, उपेक्षा तो इग्नोर की बात हो रही है ना। तो ये महाकुंभ में उपेक्षा करने की बजाय राजनीति की जो ये उपेक्षा जो है उसकी चर्चा होंगे ना, जो मतलब देखिए, हमेशा ये रहता है, जो भी दल या जो भी समाज अपनी शक्ति एकत्रित करके प्रदर्शित कर देता है, करेक्ट, सबकी निगाह उस ओर जाती है, यही इसका उद्देश्य। तो अदर देन वैश्य समाज के लोग भी, व्यापारी समाज, व्यापारी समाज, वैश्य व्यापारी जो किसी भी, देखिए वैश्य और व्यापारी को दोनों को अलग करके नहीं देखा जाता। हाँ, नहीं देखा दोनों एक ही हैं। तो व्यापारी जो आज दूसरे भी जातियों के हैं, वो भी इस महाकुंभ में शिरकत करें। देखिए, इम्पोर्टेंट इशू ये है कि जो समाज हमेशा से देश सेवा में जुड़ा रहता है, वो राजनीतिक भागीदारी में पिछड़ रहा है। तो सबको हम दिखाना चाहते हैं कि हम भी इसमें हैं और हम लोगों का भी प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। वैश्य और व्यापारी वर्ग को राजनीति में आना चाहिए जबरदस्त तरीके से, यही हम लोग की कोशिश है। और पूर्व में भी आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो 3 मुख्यमंत्री इस समाज से रहे हैं। पूर्व में सीबी गुप्ता साहब रहे हैं, बाबू बनारसी दास जी रहे हैं, उसके बाद राम प्रकाश गुप्ता जी रहे हैं। तो लेकिन वर्तमान में थोड़ा अभी जो प्रतिनिधित्व है वो कम हुआ है, तो उसका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ये जो राजनीतिक दल है उनसे ये विनम्र अनुरोध है। और आजकल अनुरोध से एक्चुअली काम चलता नहीं। जब आप अपनी ताकत दिखा देते हैं तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश। तो ये माना जाए कि आगे आने वाले इलेक्शन में आप अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं व्यापारी वर्ग? निश्चित रूप से व्यापारियों का कौन संगठन भाग ले रहे हैं? जितने भी व्यापार मंडल हैं वो सब इसमें भाग ले। सर, एक सब बीजेपी माइंडेड लोगों को बुला रहे हैं, सब पार्टी के लोगों नहीं, हम सबको बुला रहे हैं, लेकिन चूंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो निश्चित रूप से उनका ध्यान आकर्षण ज्यादा आवश्यक है। नहीं, पर दूसरों का भी तो करिए ना, कांग्रेस, आप, सपा, सब हमने सबको आमंत्रित किया है, हमने सबको आमंत्रित। सर, एक क्वेश्चन हो रहा है, व्यापारी वर्ग आप बता रहे हैं सारा कुछ, तो जीएसटी से व्यापारी वर्ग परेशान भी है बहुत, किसी पे बहुत ज्यादा टैक्स है, किसी पे कम है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? इस पे इशू पर देखिए, ऐसा है, जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, और जो व्यापारी भाइयों की किसी भी प्रकार की समस्याएं होंगी, निश्चित रूप से वो हम लोग एक अलग से ज्ञापन माननीय पीयूष गोयल जी को देंगे। और उन्होंने पहले भी व्यापारी समाज की हमेशा मदद की है। मैं वर्तमान का आपको एक इंस्टेंस बता दूं, हमारे जो स्वर्णकार भाई हैं, जो उनकी कुछ समस्याएं थी, मैंने माननीय पीयूष गोयल जी से रिक्वेस्ट की, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, और मुझे ये कहते हुए हर्ष होता है कि उन्होंने व्यापारी भाइयों की समस्याओं को समझा और तत्काल समस्या का निराकरण किया। चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, या फिर कोविड में जो सहूलियतें, जो रियायतें व्यापारी वर्ग को मिलनी चाहिए थी, उतनी वो रियायतें नहीं मिली। अलग अलग समाज जो है वो अपनी डिमांड चुनाव के वक्त रख रहा है, अपनी मांगे रख रहा है। व्यापारी वर्ग की क्या मांगे हैं चुनाव से पहले सरकार से? नहीं, देखिए, व्यापारी वर्ग ने हमेशा से, आज से नहीं, जनसंघ के समय से इसको सपोर्ट किया है, और कुछ दिक्कतें हैं उनको हम समय समय पे सरकार के सामने रखते रहे हैं, और सरकार उसका समाधान भी करती है। और कोरोना काल में तो आप देखिए कि इतने बड़े संकट के बावजूद व्यापारियों के प्रतिष्ठान बंद थे, उसके बाद भी सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इतना बड़ा पलायन हुआ, लेकिन आप देखिए कहीं भी आपको ये सुनने को नहीं मिला होगा कि किसी व्यक्ति को खाने पीने की दिक्कत हुई। मैं गाजियाबाद में निवास करता हूँ, गाजियाबाद से हजारों लोग इधर से उधर हुए, लेकिन किसी को भी खाने की दिक्कत नहीं हुई। और कोरोना काल में जो यहाँ लोग बैठे हैं मेरे साथ, लगभग
20-25 हजार खाने के जो बाकायदा अच्छा खाना न केवल बनवाया, उनके घर तक पहुंचाया। तो ये समाज तो हमेशा से सरकार के साथ हमेशा जुड़ के काम करने का लिए तैयार रहता है, और समस्याएं होती है लेकिन सरकार उसका निराकरण भी करती है। और वर्तमान की सरकार ने जो एक बड़ा काम किया है, अगर सरकारें अच्छा कर रही हैं तो हमें उसे भी शेयर करना चाहिए। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर हुई है, तो उससे व्यापारी समाज को बहुत फायदा हुआ है। बिजली मिलने लगी है, उससे फायदा हुआ है। लेकिन कुछ तो हम माननीय मंत्री जी से शेयर करें। व्यापारी से बात की है हमने, कोरोना की बीमारी की बात की, आपकी क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, जैसे हम 2 गज की दूरी पे चेयर्स लगाएंगे और सैनिटाइजर रखेंगे और वहाँ मास्क भी बांटेंगे, और सब लोग टीकाकरण करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं उनका हम लोग पालन करें। सर, देश का व्यापारी समाज देश की आर्थिक तरक्की में आपने जिक्र भी किया प्रेस में कि 80% से ज्यादा योगदान है। बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम रोजगार, व्यापार और कारोबार में, तो उसके अनुपात में कितना कम आपने को लगता है कि हमें भागीदारी मिलनी चाहिए आने वाले चुनाव में? नहीं, देखिए, ये बात आपने जो कही बिल्कुल सत्य है कि इस समाज ने हमेशा से बहुत काम किया है। और आप देखिए, आज जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स का, उसमें सबसे ज़्यादा इसी समाज का योगदान है। तो हम लोग तो अपनी बात रख रहे हैं, बाकी चुनाव में जीत भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा होती है, इसीलिए हम अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। अभी तक होता क्या है कि इस समाज को बहुत कम करके आंका जाता है और ये माना जाता है साहब वोट नहीं डालते, आते नहीं। तो हम यही सबको दिखाना चाहते हैं कि ये समाज जागरूक है, वोट नहीं डालता है और अपनी हिस्सेदारी। जीएसटी पैटर्न में आप लोग खुश नहीं है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। इसमें व्यापारी समाज बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं। जैसे मैं आपको अपने यहाँ का उदाहरण दूँ, स्टील में ज़्यादातर कैश में बिजनेस होता था। जब कैश टू चेक में ट्रांसफर हुआ, कुछ लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे अब लोग बहुत खुश हैं। और अब स्थिति ये है कि लोगों को लगने लगा कि हम कहाँ परेशानी में थे। पहले कैश कलेक्शन होता था, लोग थैला लेके जाते थे, कभी डुप्लीकेट नोट आ जाता था, कभी लुट जाता था। तो आज सब लोग, देखिए, जब भी ट्रांजिट होता है, कुछ भी चेंज होता है, तो थोड़ा अडॉप्ट करने में समय लगता है, लेकिन इस समाज ने उसको अडॉप्ट किया है। और उसके जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनका हम स्वागत भी करते हैं, और जहाँ दिक्कतें हैं सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो उसका समाधान करें। करेक्ट, थैंक यू। आपने कहा कि सीएम की बात करते, तो क्या यूपी में सीएम बदला जा रहा है क्या? अभी व्यापारी नहीं, देखिए, मैंने ये नहीं कहा सीएम बदला जा रहा है। आपने कहा CM की बात- उन्होंने कहा कि आप डिप्टी सीएम का दबाव करेंगे, तो हम तो चाहते हैं हमारा सब कुछ हो। ये तो राजनीतिक पार्टी को तय करना है, ये समाज को तय नहीं करना। आप डिमांड करेंगे चेंज? हम देखिए, हम तो डिमांड करते सब कुछ हमें मिले, लेकिन ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है ना। हम तो अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, मैं इसमें एक बहुत अच्छा सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ। माँ बच्चे से पवित्र रिश्ता कुछ नहीं होता है ना, लेकिन माँ भी जब तक दूध नहीं पिलाती है बच्चे को, जब तक बच्चा रोना शुरू नहीं कर देता, उसे लगता है अगर वो रोए नहीं तो इसका पेट भरा हुआ, ऐसी कुछ जरूरत नहीं। तो ये हमारा एक तरह से वो रोना है कि भाई हम अपनी बात कह दें, हमारी बात सुनी जाए। और बाकी तो सरकार, राजनीतिक दल किसी व्यक्ति या किसी समाज से डायरेक्ट नहीं होता, उसकी अपनी प्रतिबद्धता है। मतलब सर, आप कह रहे हैं कि अगर यूपी में अगर दोबारा से बीजेपी की सरकार आ गई तो सरकार में आपके समाज को सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, इसका मतलब जैसे बीजेपी की जो हमेशा आज तक देखा गया है कि रीढ़ की हड्डी व्यापारी वर्ग है, तो इसका मतलब आप पूरा दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर? नहीं, हम दबाव नहीं बना रहे हैं, हम अनुरोध कर रहे हैं। देखिए, आपने खुद कहा कि व्यापारी वर्ग बीजेपी के साथ है और ये सत्य है। रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भाई व्यापारी समाज की कुछ हिस्सेदारी बढ़े, और हर समाज चाहता है कि उसकी हिस्सेदारी बढ़े। तो इसमें तो हम लोग कोई दबाव नहीं है, अनुरोध है। धन्यवाद। सर, एक प्रश्न और। आप इतना व्यापारी वर्ग है, आज पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर, तो क्या आप वहाँ इस बारे में चिंतन करेंगे कि महंगाई क्यों हो रही है? आप सब व्यापारी लोगों का तो प्रॉफिट होता है, बहुत महंगाई का फायदा ज्यादा होता है, लेकिन आम आदमी तो मर रहा है ना, उनकी चिंता नहीं कर पाते। नहीं, देखिए, महंगाई जहाँ तक है
उसको सरकार कंट्रोल कर रही है और ये व्यापारी वर्ग भी उससे चिंतित है। और हम लोग अभी देखिए जैसे बीच बीच में कुछ आइटम्स ऐसे थे जिनमें टेम्परेरीली कमी आई और उसमें दाम बढ़े, जैसे स्टील एक उदाहरण हो सकता है, धीरे धीरे दाम घटने शुरू हो गए। तो ये सरकार और व्यापारी वर्ग का एक साझा हमेशा है। व्यापारी वर्ग कभी नहीं चाहता महंगाई हो, क्योंकि महंगाई आने से लोगों की जो परचेज पावर है वो घट जाती है। तो हम तो चाहते हैं टर्नओवर बढ़े, बिक्री ज़्यादा।